अस्सलाम वालेकुम। मेरी कामयाबी के इंटरव्यू में आज हमारे साथ अब तक न्यूज़ चैनल की एंकर सना केमान मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनकी कामयाबी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। अच्छा मैम, आपने कैसे माइंड में आया आपका न्यूज़ एंकर बनने का और अब तक का सफ़र कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इस मुआशरे में रहते हुए हादसाती तौर पर अक्सर कुछ लोगों के साथ होता ये है कि या तो बाय एक्सीडेंटल कोई किसी एक प्रोफेशन में चला जाता है या फिर उसकी ख्वाहिश होती है कि वो उसने उस प्रोफेशन को ज्वाइन करना है। मैंने इस प्रोफेशन को एज ए न्यूज़ एंकर अपनी फैमिली का सपोर्ट ना होते हुए बहुत मुश्किल से ज्वाइन किया था। मैंने अपना करियर का स्टार्ट किया था रिपोर्टिंग से और उसके बाद एक दो चैनल्स चेंज करने के बाद मैंने अपनी एंकरिंग नियो टीवी से स्टार्ट की थी। तो इस तरह से मेरा सफ़र था और न्यूज़ एंकर के लिए मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे पहले मैंने कभी सोचा होगा कि मुझे अपने स्टडी जब मैं मतलब बीएस में थी, फिर उसके बाद मैंने एमएस स्टार्ट किया, तो मुझे नहीं याद कि मतलब मैंने कभी अपने स्टूडेंट लाइफ में ये सोचा होगा कि मुझे न्यूज़ एंकर बनना है। लेकिन आपको आने वाले हालात जब मैंने मतलब प्रोफेशन ज्वाइन किया, मैं रिपोर्टिंग में थी, मैं रिपोर्टिंग में बहुत खुश थी क्योंकि रिपोर्टिंग में आप बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे आप न्यूज़ कवर करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें और ऐसे ऐसे इवेंट्स और लोगों से उस तरह मिलते हैं, इस तरह से एक्सपोजर गेन करते हैं जो मेरे नहीं ख्याल से स्टूडियो में बैठा हुआ एक एंकर उस तरीके से वो एक्सपोजर गेन करता है। तो मेरे लिए रिपोर्टिंग बहुत एक अच्छा, एक पैशनेट एक काम था जिससे मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी। लेकिन मेरे सीनियर्स थे, दे डिसाइडेड कि यू शुड बी एन एंकर, तो फिर उसके बाद मैंने आई स्टार्टेड इन एंकरिंग। माशाल्लाह। मैम, आपका अब तक कितना एक्सपीरियंस है और कितने चैनल आपने स्विच कर लिए? मेरा एक्सपीरियंस 5 इयर्स का है और मैंने स्टार्ट की थी रिपोर्टिंग, और रिपोर्टिंग से मैंने सिटी चैनल से स्टार्ट किया था, सिटी 42 से, और उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था अब तक, और उसके बाद डॉन न्यूज़ मैंने ज्वाइन किया था। अब तक का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। मैं मेंशन करना चाहूँगी करम इलाही गोंदल साहब के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस था, काम था, मैंने उनसे बहुत सीखा, बहुत ज़्यादा सीखा। और कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में ही अगर आप डांट खा के सीख जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो आपको पे ऑफ करता है आने वाले वक्त में। तो वो वाकई मैं उस चीज़ को कभी इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकती कि जो मैंने उनसे सीखा। हमीद साहब थे, हमीद नकी भी थे मेरे साथ अब तक में, और मैं रिपोर्टिंग कर रही थी, और एजाज नकवी साहब हैं, उनका भी मैं नाम मेंशन करना चाहूँगी। तो ये वो सीनियर्स थे जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और ये आज तक जो है वो मेरे साथ है सीखा हुआ, और जो है मैं एंकरिंग कर रही हूँ। सो लेट्स सी कब तक। अच्छा मैम, जैसे कोई न्यूज़, करंट न्यूज़ अचानक आ जाए तो आप वो कैसे हैंडल करती हैं? करंट न्यूज़ इन द सेंस कि ब्रेकिंग न्यूज़ आना जब आ जाती है तो हर एक एंकर के लिए ये एक थोड़ा सा चैलेंज होता है, मुश्किल। हाँ, चैलेंज तो नहीं आप कह सकते, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि ब्रेकिंग में हमारे पास स्टार्टिंग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। लाइक एक जगह ब्लास्ट होता है या एक जगह कहीं पे भी एक्सीडेंट हुआ, या अभी कुछ दिनों पहले की ये खबर है मलबा इमारत गिरी, मलबे तले लोग थे, तो उसकी ब्रेकिंग्स में एक्चुअली इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में हमारे पास नहीं होती। तो वी हैव टू कैरी द न्यूज़, हमें लोगों तक पहुँचानी होती है, और उसमें ये ख्याल रखना होता है कि कोई गलत चीज़ हम लोग ज़ाहिर है उसमें बता नहीं सकते। तो जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो उस कम इन्फॉर्मेशन को सामने रखते हुए हमें उस चीज़ को थोड़ा सा रैप अप करना होता है। तो वो बहुत सारे लोगों के लिए, लोगों ने हम लोगों तक बात ये भी पहुंचाई कि हम लोगों के लिए बहुत इरिटेटिंग हो जाता है क्योंकि न्यूज़ एंकर्स बहुत ज़्यादा एम्फोसिस करते हैं उस चीज़ के ऊपर और बार बार रिपीट करते हैं। जो रेपिटेशन है ब्रेकिंग न्यूज़ की, वो समटाइम्स लोगों के लिए बहुत इरिटेशन जो है वो क्रिएट करती है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि बहुत सारे लोग चैनल स्विच करते हैं जैसे अभी, और उसके बाद 10 मिनट्स के बाद। तो रेपिटेशन इसलिए भी ज़रूरी होता है कि हम लोगों को ये बता दें कि basically what is going to be what's happening and what is the next thing which will going to be happening. अच्छा मैम, जैसे कि आपने ये बताया रिपोर्टिंग के बाद आपने एंकरिंग करी है, अगर मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर आपको जर्नलिस्ट पे कन्वर्ट होना हो तो आप होंगी? Yes, I won't mind, मैं काम ज़रूर करना चाहूँगी। बल्कि वन ऑफ माई फ्रेंड आयशा खालिद जियो में थी वो, और उन्होंने एंकरिंग अपनी जो है क्विट करने के बाद वो ऑफ द स्क्रीन न्यूज़ रूम में बैठ के एडिटर्स के साथ उन्होंने काम किया है और असाइनमेंट डेस्क पे उन्होंने काम किया है। तो ये मतलब एक एग्जाम्पल है, और ये बहुत मैं समझती हूँ अच्छी एग्जाम्पल है आयशा की हमारे सामने। तो हाँ, अगर मुझे भी इस तरह से कहा जाए, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि आपका उसमें सैलरी
इनका पॉइंट सबसे मेन पर है कि मतलब जाहिर है कि आपकी सैलरी और उनकी सैलरीज जो हैं वो मतलब काफ़ी फ़र्क हैं। तो ये मेरे ख्याल से चैनल वाले ही इस चीज़ को अफोर्ड नहीं करते जब तक कि एक न्यूज़ एंकर खुद ना चाहे कि उसने ऑफ स्क्रीन रहकर काम करना है, या उसकी कोई मजबूरी हो या फिर उसकी ख्वाहिश या कोई विल। अच्छा मैम, एज अ न्यूज़ एंकर आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहेंगे? 5 साल बाद मैं अपने आप को, मैं फ्रैंकली बताऊं तो मैंने अभी तक भी अपने आप को मतलब मैं 5 साल इस प्रोफेशन के साथ रही हूँ और मुझे नहीं पता था कि मैं 5 साल के बाद कराची आके अब तक ज्वाइन करूँगी। सो अब नेक्स्ट 5 इयर्स मतलब मैं अभी कुछ कह नहीं सकती कि मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ। हाँ, लेकिन अगर मैं डिटरमाइन और डिवोशन के साथ अपना काम कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पोजीशन पे मैं अपने आप को देख रही हूँ। मैम, इसके अलावा और क्या मसरूफियात होती है न्यूज़ एंकरिंग के अलावा आपकी? मेरी न्यूज़ एंकरिंग के अलावा मसरूफियात कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, घर में टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा घूमना फिरना मुझे पसंद है, लेकिन फैमिली को टाइम देना भी इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8 आवर्स ऑफिस में जाना और उसके बाद हेक्टिक जॉब। न्यूज़ एंकरिंग मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ये समझते हैं, जिन लोगों ने हम लोगों को कहा भी कि मतलब ये इट्स ईजी टास्क, बैठना खबरें पढ़ना एंड दैट्स इट, बट नॉट इट्स एन ईजी टास्क। आपको लाइट्स, कैमराज सबको फेस करना होता है और आपको 8 आवर्स की शिफ्ट में मतलब सिर्फ बैठना है। और मैं ये कहती हूँ अकड़ के बैठ के अपने खबरें पढ़नी है तो ये कोई आसान जॉब नहीं है, बहुत मुश्किल जॉब है। इसीलिए उसके बाद आप घर का ही टाइम बचता है आपके पास। हाँ, एक वीकली ऑफ होता है, उसमें आप अपना जो है कुछ भी कर लेते हैं, मतलब आप डिनर के लिए चले गए, आउटिंग के लिए चले गए। सो अच्छा मैम, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? व्यूअर्स को मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि कोई भी प्रोफेशन है, आप उससे मोहब्बत करें, आप उससे दिल जोई के साथ करें, तो फिर आप उसका रिज़ल्ट देखें कि आप कुछ ही टाइम में ना सिर्फ उसे एंजॉय करेंगे बल्कि आप कुछ ही टाइम में एक अच्छी पोजीशन भी हासिल करेंगे। दैट्स माई मैसेज टू माई व्यूअर्स। थैंक यू सो मच मैम, आपने इस इंटरव्यू के अपना टाइम निकाला। वेलकम। इसी के साथ साथ आज के इंटरव्यू का इख्तिताम हो जाता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।